प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रईपुरा ग्राम में है। आपको बता दें, यहाँ पे आंचल पाल के ससुराल वालों ने उनको प्रताड़ना करते थे, जो कि प्रताड़ना करते थे। तो आज जो कि आंचल पाल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है फांसी लगाकर। तो आइए हम आज उन्हीं पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद हूँ। आइए हम उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला था, किस लिए जो कि आंचल पाल ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दी है। क्या नाम है माता जी? हाँ सही है, ये हमें चाहिए। वो उसी के लिए तो मारती थी, वो मारता था, थाना पुलिस सब कर दिए। वहाँ वो बोलता था कि अरे दूसरा अगर प्रेम है तुम्हारा, पुलिस बोला था कि अगर दूसरा प्रेम है तुम्हारे तो क्यों फंसा रही है अपने माँ बाप को, क्यों लाल बहादुर अच्छे आदमी हैं, क्यों उनको फंसा रही है, कहीं और भी शादी कर ले, नहीं यहाँ बोल हमने मंदिर में करवा दें। तो वो बोली कि हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम अपने माँ बाप को रहेंगे, हमने गरीब हैं। आंचल की शादी कितने दिन हुआ? ये तीसरी साल चल रही है। तीसरा साल? तीसरी साल चल अच्छा, आंचल को जब तीसरा साल चल रहा है तो ये बताइए, जब शुरुआत से ही उनको सताया जा रहा है कि अभी से? शुरुआत से सता रहे हैं, शुरुआत से परेशान। किस बात को लेकर उनको सताया जा रहा था? यही मतलब कि शुरुआत करो दहेज के बारे में कि हमें मतलब कुछ नहीं मिला, वो भिखारी की लड़की है, यहाँ आ गई, क्यों आई, गंधा रही है, ये है ऐसा है। मतलब उसको खाना बनाने जाती थी तो उसको नमक डाल दें, नहाने जाती थी वहाँ नहावन बंद कर देते थे, फिर पीछे लग जाए कि वहाँ बंद कर दें, नमक डाल दें, मिर्चा डाल दें। तुम्हारे पिताजी के प्यास क्या लड़के का क्या नाम था जो कि जो आपका दामाद था, क्या नाम था? आंचल दीपक। दीपक किस गांव के थे? रईपुरा। अरे नहीं, उनकी शादी कहाँ हुई थी? हर्रई भाई हर्रई थी, में। हर्रई। अच्छा, क्या लगता है कि कुछ दहेज का मामला था या ऐसे ही परेशान किया जाता था? दहेज के बारे में क्या मांगा जा रहा था? वो मांग रहा था कि पहली हमारी शादी भई थी, पहली वाली शादी हमारी जमुआ भई थी, वहाँ हमने 4 चक्का पाया और 2 सोने की अंगूठी पाए, सकरी पाए, 4 चक्का पाए, मतलब सारे सामान पाए। और ये भिखारी तुम्हारा बाप क्या दिया? अच्छा, जब यहाँ पे आपने अपनी लड़की को शादी माने थे, क्या उसने देखा नहीं था, उनके परिवार वालों ने देखा नहीं था कि ये गरीब परिवार है, हम शादी क्यों कर, अगर हमको दहेज ही लेना है तो हम अमीर परिवार देख कर करें? नहीं, तब नहीं मांग रहा था। तब बोला था कि मुझे लड़की भी चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस शादी होने के बाद मांग रहा था। अच्छा, लड़का डायरेक्ट यहाँ पे आया था देखने के लिए? हाँ, डायरेक्ट आया था देखने। उस वक्त कह रहा था? उसमें कह रहा था कि मुझे लड़की दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे सामान। जब शादी करने आया तो बोला कि मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे कुछ चाहिए, मेरी पहली शादी हुई थी 4 चक्का मिला था, ये शादी में तुम्हारे पिताजी क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा, क्या ऐसा मामला है, अभी बता रही थी कि वो तीसरी शादी करने जा रहा है। अब मेरी बहन को धमकियाता था, मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं दिए हैं, तो लड़की बब्दू दे रही है, गंधा रही है, मेरे लायक नहीं है, कानी है तू, अच्छी नहीं है, इसीलिए उस बोल रहा था मैं तीसरी शादी करने जा रहा था। तीसरी शादी करने जा रहा है। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हम जो कि कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, क्या लगता है योगी जी के सरकार में आपको न्याय मिल पाएगा? अभी योगी जी जाने, हमको न्याय मिलना है, हम लोग गरीब हैं, न्याय नहीं मिल रहा है हम लोग को। आप लोग कितनी बहन है? हम लोग 6 बहन है, एक बहन मेरी चली गई, अब 5 हैं इस समय। 5 बहन? हाँ, हम लोग 5 बहन। योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? योगी जी गुहार लगाना चाहते हैं, हम गरीब हैं, मुझे न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे घर देखो कैसे है, मेरे पिताजी गरीब हैं। अच्छा, क्या करते हैं? कुछ नहीं, कहीं यहाँ ड्यूटी करते हैं, कहीं यहाँ ड्यूटी करते हैं, मजदूरी करते हैं। मुझे हम लोग को कैसे पाले हैं वही जानते हैं। क्या कहेंगे दीदी? इधर आ जाइए। क्या कहेंगे दीदी? क्या आपकी बहन थी वो? हाँ, मेरी बहन थी, आंचल नाम था, उनका न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, आपकी बहन को कौन परेशान करता था? उनके ससुराल वाले। पूरा परिवार या खाली एक आध 2 आदमी? पूरी फैमिली करते थे। पूरी फैमिली उनको बहुत परेशान करता किस बात को लेकर परेशान किया जाता था? यही दहेज के बारे में। खाली दहेज को लेकर परेशान किया जाता था? हाँ। तो ये आप क्या चाहती हैं दीदी? हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, मतलब आपके दीदी का न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हम लोगों को, इंसाफ मिलना चाहिए। आपको बता दें कि ये पूरे परिवार में देख सकते हो, पीड़ित परिवार है यहाँ पे, किस तरह से आज ये दुखों का पहाड़ इस पर टूटा है। कह रहे हैं कि अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिल पाएगा तो हम क्या योगी जी के पास जाएंगे, और योगी जी से क्या। दीदी थोड़ा मुँह खोल लीजिए, मुँह खोलिए थोड़ा। क्या नाम है? और मुँह खोलिए, न्याय चाहिए, मुँह खोल के दीदी बोलिए। मोदी जी, मेरा यही गुहार है कि मोदी जी न्याय दीजिए। अच्छा, ये आंचल कौन थी आपकी? मेरी भांजी थी। अच्छा, भांजी थी। आपका घर कहाँ है?
बिशंभरपुर पिपराओं के पास। अच्छा, योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ, मोदी जी का आदेश है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटियों के साथ यही होना चाहिए? मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल होते हुए नजर आ रहा है। अब जी ये तो गलत है ना, यही न्याय चाहिए। मोदी जी यही कर रहे हैं। अब जिसके पास बेटी ज़्यादा है तो क्या यही न्याय है? दहेज प्रथा में मारी जा रही हैं बेटियां। तो आइए हमारे साथ और माता जी हैं। माता जी क्या कहेंगी, अब क्या लगता है कि आपकी बेटी को न्याय मिल पाएगा? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है कि मिल पाएगा। हमने 3 साल से झेल रहे हैं तो क्या देखें, कुछ नहीं। 1 साल से थाने में लिखाया, वो भी धमकी दे रहा है कि आप मतलब खुद के कहीं बात करती थी इसीलिए फंसा रही है। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि हमें न्याय मिलेगी, हम तो गरीब हैं ना। और लाल बहादुर ने वहाँ थाने पे बोला पुलिस के सामने कि इतना तो वो बोला कि पुलिस की चलो इसको सामान दे देना और 1 लाख रुपया दे देना। हम बोले कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम खर्चा किए थे जितना, हम लेंगे तो पूरा लेंगे और नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो वो बोला कि हमने नहीं देंगे। इतना तो हम मतलब कि पहली वाली शादी अपने बेटे की किए थे, उसमें झेल लिए। फिर हमारी दामाद हमारा मर गया, उसमें भी झेल लिए। ये तो हम होते डरते रहते हैं, ये हमें मालूम। दहेज में कुछ दिया था? हाँ, हर एक सामान दिए थे। बाइक को पैसा लिया। कितना दिए थे? 1 लाख। 1 लाख बाइक के पैसा दिया। तो बोला कि हम ये क्या करेंगे। हम वहाँ पहली शादी में हमने गाड़ी पाया था, 4 चक्का पाए हैं, उसको हमें दाम चाहिए। वो तो 1 लाख चली गई, सामान भी चला गया। उसके बावजूद हमने 2 लाख दिए, खेत बेच कर 2 लाख दिए। तो उसमें बोल रहा था कि 2 लाख में क्या होगा, हमें 4 चक्का के दाम चाहिए। मतलब 4 चक्का का दाम चाहिए? हाँ, दाम चाहिए, चाहे जहाँ चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो आंचल मादर चौथ भोसड़ी के तुम्हें तो मार के फूंक देंगे यहाँ भिखारी के घर में। उसके पीछे तुम्हारे बाप को जो उखाड़ना हो, तुम्हारा परिवार कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और जब पहली वाली शादी में बोला था कि जमुआ वाले नहीं कुछ कर पाए तो आप क्या करेंगे, तुम्हारा बाप तो भिखारी है। अच्छा, प्रशासन से क्या चाहती हैं, उन लोगों को कौन सी सजा होनी चाहिए? हम यही चाहते हैं जैसी हमारी लड़की वहाँ तड़पती थी वही उसको सजा मिलना चाहिए। योगी जी क्या गुहार लगाएंगे? हैं कि वो बोल रहे हैं अपन नात रिश्तेदार उसको तरफ के लाल बहादुर के प्रधान भी बोल रहे हैं कि पैसा ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, मतलब कि शांत कर दो। अच्छा, पैसा देके आप लोगों को शांत कर रहे हैं। पर हम नहीं होंगे, हमारी लड़की आएगी वापसी। जब वापसी आवे हमारी लड़की भी दे दें, हमें पैसा नहीं चाहिए। पैसा क्या करेंगे। ये भी हुआ, लड़की अगर आंचल जिंदी थी तो उसमें पंचायत में बोले थे कि क्या कहा थी भाई, मतलब 4 जने बैठे थे, वो बोले कि इनको क्या चाहिए, कैसे विश्वास हमें होंगे कि सुधर गए। वो बोले लाल बहादुर कि हम लोग सुधर गए, दीपक बोला कि हम सुधर गए, उसकी माँ बहन बोली कि हम लोग सुधर गए। तो हम लोग बोले कि कैसे जाने, हमारे भाई भौजाई मतलब सारे हमारे परिवार बैठे थे। वो बोले कि हम कैसे जाने कि लाल बहादुर सुधरा था, दीपक सुधरा था, कि उसकी माँ बहन सुधरी थी। तो वो बोला कि कैसे बताऊं, सीना तो फाड़ेंगे नहीं। तो उसमें मतलब हमारे भाई लोग सब लोग बोले कि चलो एक बार विदाई कर दो, एक बार विदाई करके देख लो। हमने विदा कर दिए, फिर भी वही बात आई, तो क्या करें। गए वहाँ, कोई सजा नहीं। हम भी गए, हमें चप्पल लेके उसकी बिटिया मारती थी लाल बहादुर के सामने। लाल बहादुर के सामने उस पटरी में 2 आदमी थे, वो भी सामने रहा, वो नहीं बोला। वो बोला कि आंचल खुद राक्षस है, दलित रहे, लाल बहादुर ऐसे ना हमारे सामने बोला। उसकी बहन बोली कि हमने कब कर दिया। आंचल बोली कि हमें लाइट, खाना बनाते थे हमें लाइट छुआ दी। हमारी बड़ी दीदी बुलबुल ने बोली थी कि लाइट छुआ दिए। हम बोले कि वो बोल रही है कि हम नहीं छुआए हैं। वो बोली कि हमें ये छुआती थी। छोटी है, वो गैस बंद कर देती, गैस खोल देती थी। अच्छा दीदी, कभी आप जाती थी अपने बहन के ससुराल? हाँ, जाते थे। उस वक्त क्या लगता था कि आपकी बहन को परेशान किया जाता था? तभी तो जाने हैं, वो कभी नहीं बोली उन लोगों। तभी तो हम लोग जाने कि आप लोग वहाँ जाती थे तो क्या कहा जाता था? नहीं करने देते थे हम लोगों को। मेरी सिस्टर को बात नहीं करने देते थे हम लोग, मोबाइल छीन लेते थे, मोबाइल छिपा कर रख लेते थे। कभी मुझसे बात नहीं ठीक से कर पाती थी। बहन, हमारी बहन। आप लोगों को वहाँ पे जब जाती थी तो व्यवहार किया करता था या नहीं? नहीं,
से नहीं करते? हम लोग पैर रखते थे, पैर हटा लेते हैं। खाना बनाते थे, हमारा खाना नहीं छुआ खाते थे, तभी तो हम लोग जाने वो आदमी कैसे हैं। मतलब इस तरह से छुआछूत का मामला करता था। हाँ, मतलब आप लोगों को एक गरीब स्तर से आप छुआछूत मानते थे। मेरी बहन बहुत सीधी थी और छूट छुटा के बहुत करती है। हमारे पिताजी इतने पैसे वाले हैं, इतना घर बनवा लिए, तुम्हारे पिताजी के पास क्या है? कुछ नहीं है। तो हम यही कहेंगे, योगी जी से भी गुहार लगाना चाहते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कि आंचल पाल को परिवार को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो आज ये किस तरह से दर दर भटक रहे हैं। तो इसी खबरों के साथ बने रहिए, धन्यवाद।